अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। घर में दाखिल होने की ऐसी सुन्नतें और आदाब कि जिनको अगर हम अपना लें तो हमारे घर में बरकत ही बरकत वाक़ हो सकती है और हम बहुत सी शैतानी चीज़ों से बच भी सकते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा पैर अंदर रखें जब भी आप घर में दाखिल हों। बिस्मिल्लाह कहे बगैर दाखिल हों तो शैतान साथ में दाखिल हो जाता है। घर वालों को सलाम करें। अगर घर में कोई ना हो तो अस्सलाम अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन कहें। फिर स्क्रीन पर नजर आने वाली ये दुआ पढ़ें। घर में दाखिल होकर दरूद शरीफ एक बार और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद एक बार पढ़ लिया करे, इससे फिक्र फाका दूर होगा। तीन औकात में बालिग बच्चे बगैर इजाज़त वालिदैन के कमरे में दाखिल ना हो, खा वो अपनी ही औलाद क्यों ना हो। पहले नंबर पे तुलुए फजर के बाद सुबह की नमाज से पहले जब तक नमाज फजर ना पढ़ ली जाए। दूसरे नंबर पे दोपहर में जब आराम के लिए जायद कपड़े उतारें। तीसरे नंबर पे इशा की नमाज के बाद जब सोने के लिए जायद कपड़े उतारें, यहाँ तक कि अपनी औलाद से, भाई बहनों से और माँ बाप से भी इजाज़त लें। घर में सुराखों में झांक कर ना देखें और जब तक इजाज़त ना हो घर के अंदर निगाह ना डालें, वरना जहाँ तक निगाह गई वहां तक आपका दाखिल होना शुमार होगा कि वहां तक आप पहुंच चुके हैं। 3 बार सलाम करें, जवाब ना मिले तो वापस लौट जाएं। इजाज़त चाहने का तरीका ये है कि पहले सलाम करें फिर अपना नाम जाहिर करें, ये ना कहें कि मैं हूँ। सूरह नूर में है कि अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में उस वक्त तक ना दाखिल हो जब तक कि घर वालों से इजाज़त हासिल ना कर लो और उनको सलाम ना कर लो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सलाम से पहल ना करे उसको अपने पास आने की इजाज़त ना दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर तशरीफ लाते तो उसके दरवाजे के सामने बिल्कुल खड़े ना होते, बल्कि दाईं या बाईं जानिब खड़े होते और अस्सलामु अलैकुम कहते। मुसाफा या सलाम के लिए आगे बढ़ना साहिब मकान का काम है। अगर वो आगे नहीं बढ़ता या किसी और काम में मसरूफ है तो आप उसकी मसरूफियत में खलल ना डालें। अगर अंदर से कोई जवाब ना आए तो दूसरी और तीसरी मर्तबा इसी तरह का सलाम करें। फिर भी अगर कोई जवाब ना आए तो वापस चले जाएं और समझ लें कि इस वक्त मुलाकात का मौका नहीं है। कोई उज्र है, बुरा हरगिज ना जाने। साहिब मकान मुलाकात से माजरत कर दे तो कुछ नागवारी महसूस किए बगैर वापस हो जाना चाहिए। जिससे इजाज़त ली जाए उसके लिए इस्लामी इखलाक का तकाजा ये है कि बिला उज़्र मुलाकात करने वालों से माजरत ना करे। दस्तक की आवाज़ इतनी तेज़ ना हो कि लोग डर जाएं। चुनांचा तफसीर करतबी में है कि सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर नाखूनों से दस्तक देते थे। खुद अपने घर में जहाँ उसकी बीवी हो इजाज़त चाहना ज़रूरी नहीं, मगर मुस्तहिब तरीका ये है कि वहाँ भी बिला इतला ना जाए, बल्कि खखार कर या कबल अज वक्त उसकी इबलाग करके जाए। टेलीफोन पर अगर तवील गुफ्तगू करनी हो तो पहले ही से उसकी इजाज़त ले लेनी चाहिए।